हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। आज एक गिला शिकवा आपका ख़त्म करूंगा और वो है कि अगर आपको कहीं शक होता है कि कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, सर हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का सोर्स बताओ, तो आप पहले नंबर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका मैं आज प्रमाण दूंगा कि क्यों करें। डेली वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि इन्फॉर्मेशन में जान है, नहीं। कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, कभी कभी बताई भी नहीं जाती, लेकिन ठीक है, कुछ लोग मूर्खता पर उतर आते हैं, मजबूर करते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत बताना भी पड़ता है। उसी चीज़ का मैं आज यहाँ प्रूफ दूंगा। कल अचानक से ग्रुप में से 30 से 40 लोग गायब हो गए। उसका रीज़न भी बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे बात चल रही थी 490 विदहेल्ड कैंडिडेट्स की, जो क्राइम ब्रांच उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो केस जो है कोर्ट में रन हो रहा है, इस पर बात करूंगा। दूसरी बात दोस्तों, भगवान कृष्ण गैया चराते थे, तो जो मूर्ख थे, मतलब जो पैदल थे, उन लोगों ने कभी समझ नहीं पाए कि ये कौन है। हालांकि ऐसा नहीं है कोई नहीं समझ पाया, उस वक्त भी जो लोग उनसे जुड़े थे, विदुर हो गए, भीष्म हो गए, बहुत से लोग थे, वो जानते थे ये कौन है। कुछ लोग कभी भी नहीं जान पाए ये कौन है। एक ही घर में रहने वाले, दुर्योधन भी वहीं रहता था, विदुर जी भी वहीं रहते थे, नहीं जान पाए। और क्या कभी श्री कृष्ण जी ने अपना गुणगान किया कि मैं फलाना ढिमाका, मुझसे डरो? नहीं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, खुश रहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो महज एक ग्वाले थे। ये लोगों की मूर्खता है दोस्तों। हम तो मथुरा से बिलोंग करते हैं, तो जो सीखते हैं वही आपको बताएंगे भी, और उसी का हम अनुसरण भी करते हैं, यानी फॉलो करते हैं। चूहे की औलाद हमेशा बिल खोदेगी, वो कभी भी पहाड़ नहीं तोड़ सकती। आपको ये चीज़ समझना होगा। ये शब्द मैं एक ही बार बोलता हूँ, लेकिन इनमें जान रहती है। जो समझता होगा वो समझता होगा। दूसरी बात, कल 490 की बात हुई तो वहाँ से अचानक से लोग गायब हो गए। कुछ तो रीज़न रहा होगा। दोस्तों, कोर्ट में केस चल रहा है और जेन्युइन ग्राउंड्स पे 490 बच्चों को रोका गया है। 135 बच्चे ज्वाइनिंग ले चुके हैं, जो 625 रुके थे उनमें से। अभी जद्दोजहद है कि हमारा कब क्लियर होगा, यानी बहुत हड़बड़ी है। आपको बता दूं, एक चीज़ शॉर्ट में बताऊं आपको, कि 15 से 20, 15 टू 20 लोग ही आगे ज्वाइनिंग ले पाएंगे। समझ रहे हो बात को? अभी तक तो यही खबर है। अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ी ऑथेंटिसिटी दे देता हूं, जिसमें आपको हमेशा एक वो रहता है। ये प्रूफ्स हैं, शायद आपको दिखे ना, लेकिन मैं इसको आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ, ठीक है? ये ऑथेंटिसिटी के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। इसको मैं वो नहीं कर सकता, लीक नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये कोर्ट में है, तो कॉन्फिडेंशियल होती हैं कुछ चीज़ें, हर चीज़ बताई नहीं जा सकती। अब नीचे कुछ कमेंट में लिख दे, अरे कुछ लोगों, कभी कभी ज़िंदगी में क्या है, हैसियत भी डेवलप करनी पड़ती है। कैसे? कि अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, तो पहले उस हैसियत को डेवलप करें कि मैं कुछ पूछूंगा तो ये मेरे को आंसर देगा। मतलब फर्जी लोगों को कोई क्लैरिफिकेशन थोड़ी दिया जाता है कोर्ट में या इधर यूट्यूब पे। हजारों लोग ऐसे होते हैं मूर्ख। देखो, उन्होंने डी मैपिंग के थ्रू नकल हुई है, एंड सारे एविडेंसेस उनके पास है, क्राइम ब्रांच के पास। कोर्ट में उन्होंने दाखिल कर दिया है, कुछ समय उनको दिया है। कुछ बच्चे जो उन्होंने नोटिस के थ्रू बुलाए थे, कुछ बच्चे गए वहां पे, उन बच्चों ने कबूल भी किया। यानी कुछ बच्चों ने उनमें से कबूल कर लिया कि हाँ भाई, हमने धांधली की है, डी मैपिंग के थ्रू हमने नकल की है। अब बहुत से लोग होंगे, सर व्हाट इज डी मैपिंग, व्हाट इज द एटिमोलॉजी बिहाइंड डी मैपिंग? डी मैपिंग का क्या है, इसका मतलब तो समझाओ। डी मैपिंग का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई रोड है, रोड के किनारे कुछ खराब जगह पड़ी है, आपने देखा होगा, उस खराब जगह को हम ढकने के लिए उस पर कोई पार्क या हाउसिंग कुछ बना देते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डी मैपिंग। यानी इन्होंने यहां टाइम भी मेंशन किया हुआ है, एक एक सेकंड का, कि जब बच्चा पेपर में बैठा है तो ही वॉज मूविंग द माउस ओनली, वो कुछ कर नहीं रहा था, वो सिर्फ माउस को हिला रहा था। इसको डी मैपिंग कहते हैं कि उस दौरान जब वो माउस को हिला रहा था, उसी दौरान उसकी स्क्रीन को, जो स्क्रीन थी, उसको कैप्चर करके दूसरे लैपटॉप पे ले जाया गया और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। देखो, आपको एक दो चीज़ लिख के, वैसे तो ये मेरे पास हिंदी में भी अवेलेबल है, लेकिन मैं इंग्लिश का बताता हूँ, हिंदी का मेरे को निकालना पड़ेगा उधर से। वो कह रहे हैं कि 2 IP एड्रेसेस वर यूज्ड एंड ऑल्सो चेंज द रूम भी चेंज होने के सबूत हैं। सेकंड चीज, ही इज डीमैप्ड इल्लीगली मतलब इल्लिसिटली, गैर कानूनी। डीमैप्ड का मतलब यही, यानी वो स्क्रीन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यहां चलेगी। आपको क्वेश्चन का और थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। फ्रॉम 12:30:41, यानी 12:30:41 से 12:46:46 तक 16 मिनट में ही अटेम्प्टेड 24 क्वेश्चन, और उनमें से 21 करेक्ट निकले। फिर वो हाफ आवर के लिए बिल्कुल मतलब नॉर्मल होगा, न्यूट्रल होगा, उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या होता है, उसने अगले 6 मिनट में ही सॉल्व्ड 50 क्वेश्चंस ऑफ GS विद 49 करेक्ट। ये क्या है?
ये कॉल रिकॉर्ड्स हैं, जो लॉगिन रिकॉर्ड्स, जो CLR होती है ना, वो वाली लॉगिन रिकॉर्ड्स हैं और उनका पूरा डेटा। ये बहुत सारा है दोस्तों, मैं तो एक दो चीज़ आपको सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ कि फ्रॉम 13/6/36 टू 13/11 यानी 5 मिनट के अंदर 5 मिनट अटेम्प्टेड 24 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग एबिलिटी विद 23 करेक्ट, 24 क्वेश्चन रीजनिंग के 23 करेक्ट विद 5 मिनट्स ओनली। ये क्या है? ये उनके पास डेटा है। बहुत सा डेटा अभी दूसरी जगह पे भी है और इसमें एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, एक दो नाम भी है, नाम भी आपको बताऊँ क्या? वो हिंदी वाले में है दोस्तों। ये कोर्ट में रनिंग है चीज़ें। सितंबर 7 मेरे ख्याल 7 सितंबर तक का उन्होंने टाइम दिया है कि आप देख लो कुछ हो जाए तो, अदरवाइज कुछ होना नहीं है दोस्तों। फिर एक बार लेट मी क्लियर वन थिंग दैट 10 और 20 स्टूडेंट्स विल बी प्रिवेल्ड, यानी 10 से 20 लोग ही हो सकता है आगे इसमें ज्वाइन कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के खिलाफ इनके पास डेटा है। उन्होंने हैकिंग करवाई है, रूम चेंज हुआ है, IP एड्रेसेस सेम मिले हैं, रुपेश है जना प्रवेश है ऐसे करके नाम है, उनके रोल नंबर्स भी विद रोल नंबर्स। तो ये लोग जिन जो यहाँ हाईलाइटेड हैं, जो कोर्ट में केस, जो कोर्ट में प्रूफ उन्होंने दिए हैं, वो तो फंसेंगे। ठीक है, इसको मैं चाहता तो 5 दिन 10 दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता, तो तुमको सफाई दूं, हाँ सफाई दूं तुमको कि क्यों इसको शेयर नहीं कर रहा हूं। देखो एक बात समझ लो, जज की औकात बहुत बड़ी होती है। ये जो वकील होते हैं ना, तुर्रम खान, 10-20 साल के एक्सपीरियंस के, ये भी लाइन में लगे रहते हैं कि कैसे भी एक बार सुनवाई हो जाए हमारी, समझे। अब वो वकील तो वहां पहुंच नहीं पा रहे, कुछ बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में जज बन जाते, कह रहे अरे आंख फूट रही है, ये कर दो वो कर दो। अरे भाई यार, हैसियत देखो, औकात देखो, उस चीज़ पर पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये तो जवान है, दप्प से कुछ भी कह देगी, समझे। पहले जिंदगी में कुछ प्रूफ करो दोस्तों, और प्रूफ करके उसको अपने लिए प्रूफ करो। ढिढोरा मत पीटो उसका कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया, बिना कुछ करे कुछ लोग कैसे आगे बढ़ोगे भाई। ठीक है, कोई भी बात हो तो बताना दोस्तों। ये प्रूफ मैंने इसलिए दिया था, वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे थे, कुछ परेशान थे, नीचे कह रहे वेटिंग लिस्ट आप कह रहे थे आएगी, अब नहीं आएगी। कुछ बच्चों ने उदाहरण भी दिया कि भाई पिछले 2-3 साल से हमेशा आई है, भले ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, 2-3 साल लगे, लेकिन वेटिंग लिस्ट आई है। तो करो ना इंतजार, मैं मना कर रहा हूँ, 2 साल का करो इंतजार। और पहली बात, चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। हमेशा ऐसा नहीं होता कि पिछले 2-3 साल से आ रही है तो वो ढर्रा जिंदगी भर चलेगा। पहले 1976 से पहले तो प्रियम्बल में वो वर्ड भी नहीं थे, सेक्युलर और सोशलिस्ट, आए ना। चेंज होती है चीजें, हमेशा एक जैसी नहीं होती चीजें भाई। जब संविधान चेंज हो रहा है, ये तो छोटे मोटे रूल हैं कि वेटिंग देनी है कि नहीं, क्या पता अभी मैं यहाँ छाती ठोक के कह दूं कि नहीं 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 आएगी, पिछले 2 साल से आई है, और उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, उन्होंने कहा नहीं अब जो भी वैकेंसी बचेंगी, अगर रिजर्व्ड लोग लिए जाते हैं तो ठीक है, नहीं लिए जाते तो आगे वाली में ट्रांसफर करो, आगे वैकेंसी आ गई। या ऐसा होगा उन वैकेंसीज को भी क्लियर करा लेंगे, उसके बाद इसकी वेटिंग निकालेंगे। ये रिक्रूटमेंट बोर्ड के लॉज हैं, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप। थोड़ा सा माइंड भी यूज करें, क्योंकि सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो थोड़ी बुद्धि भी यूज किया करें। ठीक है, बात मेरी किसी को कड़वी लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा हमेशा ऑथेंटिक दूंगा। अगर आपका लेवल ही नहीं है उसको समझने का, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं है। जिनको लगता है कि इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है और हमेशा सही ही आती है, चाहे 10 दिन बाद आए या 20 दिन बाद, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें दोस्तों। कंप्यूटर की PDF अगर किसी को चाहिए तो उसको जरूर ले लें, नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए पुरजोर कोशिश करें, दम लगाएं और अपनी एक सीट सुनिश्चित करके अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। शुक्रिया।